शिवराज सिंह चौहान जी एक बार फिर हमारे साथ हैं और हम इनसे बातों का सिलसिला जारी करते हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस सोलर एनर्जी पर भी रहा है। अब आपके पास कृषि भी है, ग्रामीण विकास भी है। किसानों को सोलर एनर्जी से किस तरीके से जोड़ के, या क्या कंसेप्ट है इस पूरी अगर चर्चा पर हम बात करें? प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य अगर एक शब्द में कहूं तो विकसित भारत का निर्माण है, और उसके लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं। विकसित भारत के लिए विकसित खेती जरूरी है, समृद्ध किसान आवश्यक है। विकसित भारत के लिए गांव का विकास जरूरी है। विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण, बहनों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण जरूरी है। इन सब पहलुओं पर वे काम कर रहे हैं। वे हमारी प्रेरणा हैं और उसी काम को भर क्षमता हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने खेती में बिजली चाहिए, तो वो विजनरी है। उन्होंने सोलर एनर्जी, सूरज की ऊर्जा से किसानों के खेत कैसे सिंचित हों और अतिरिक्त बिजली किसान पैदा कर लेता है तो उसको बेचे, ग्रिड में डाले। तो उन्होंने कहा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने। पीएम कुसुम योजना इसके लिए बनाई गई है और उसके 3 तरह के मॉडल हैं। एक, किसान सोलर पैनल लगाएगा, कोई और भी लगा सकता है और उसको ग्रिड में देगा और उससे पैसे कमाएगा। दूसरे, सोलर पंप लगाकर किसान अपने खेत में सिंचाई करेगा। और तीसरा है कि वो सोलर पंप लगाएगा, सोलर पैनल बिछाएगा, बिजली पैदा करेगा। जब सिंचाई के लिए उसको ज़रूरत होगी तो वो खुद बिजली का उपयोग करेगा, और उसको ज़रूरत नहीं होगी तो वो ग्रिड में डालेगा, और ग्रिड में जो बिजली वो डालेगा उसका पैसा उसको मिलेगा। तो खेत की सिंचाई भी हो गई और बिजली से पैसा कमा भी लिया उसने। अद्भुत सोच है प्रधानमंत्री जी का। अब जिन्होंने नई योजना बनाई घर के बिजली के लिए, निःशुल्क बिजली की, उनकी कल्पना देखिए। उन्होंने बिजली बिल माफ़ करने की बात नहीं की, उन्होंने योजना ही ऐसी बनाई कि किसान अपने घर पर सोलर पैनल लगाएगा, सोलर की बिजली लगाएगा। पीएम सूर्या मुफ्त बिजली योजना, अपने घर में भी बिजली देगा और बचेगी तो बेचेगा, ग्रिड में डाल देगा, तो बिल जीरो ही हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं। हम उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज जी स्वयं किसान भी रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन अब इसके वृहद रूप में हम क्या देखेंगे? कृषि मंत्री के रूप में क्या स्वरूप ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के लिए सोच? प्रधानमंत्री जी की तड़फ देखिए धरती बचाने की। वो तड़फ सामान्य नहीं है, असामान्य है। वो बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि धरती को बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आखिर मिट्टी को हम, धरती माँ को हम कितना बीमार करेंगे? अनियंत्रित और अधिक केमिकल फर्टिलाइजर की खेती के कारण जमीन अब उर्वरा क्षमता खो रही है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं। केंचुए का पता नहीं है। धरती पर जो सबसे बड़ा नेचुरल खाद देता था, मिट्टी खाता था, मिट्टी निकालता था, वो खाद के रूप में परिवर्तित होती थी और कई फीट नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था। बरसात के दिनों में केंचुआ घर में घुसते थे, लेकिन हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल डाल के केंचुए ही मार डाले। और ऐसे अन्न से जिसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर है जो पैदा हो रहा है, उससे
धरती का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, लेकिन आदमी को कितनी बीमारियाँ हो रही है, क्या हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के हमें निर्देश दिए हैं, जबरदस्ती नहीं, एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक खेती का मिशन उनका संकल्प है जो जल्दी आ रहा है, और उसमें कल्पना यही है कि किसान अपनी ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर प्राकृतिक खेती शुरू करे। और जो प्रयोग हुए हैं वो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किए हैं कि प्राकृतिक खेती अगर सही ढंग से की जाए, क्योंकि उसमें बाहर से कुछ नहीं डालना, बीजामृत बनाना है तो गोबर, गोमूत्र, अलग अलग उनको जो इनपुट डालना वो वहीं धरती में मिलेंगे। एक गाय चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, वे थोड़ा सा बेसन चाहिए, तो हर किसान कर सकता है। ढंग से अगर वो करेगा तो जितना केमिकल फर्टिलाइज़र में उत्पादन होता है उतना उत्पादन प्राकृतिक खेती में भी होगा, और उसमें कोई रोग दोष नहीं रहेंगे। ज़मीन में केंचुए से लेके मित्र कीट बढ़ जाएंगे, ज़मीन और उर्वरा हो जाएगी, उससे जो फल पैदा होंगे ज़्यादा रसीले और स्वादिष्ट होंगे, भोजन ज़्यादा पोषक होगा। तो हम धीरे धीरे, ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती 1 करोड़ किसानों को हम जागरूक करेंगे। उनमें से 18,75,000 को हम प्रेरित करेंगे वो प्राकृतिक खेती करें, और छोटे हिस्से में करें। 7.5 लाख हेक्टेयर से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी के इस पवित्र संकल्प को पूरा करने में कृषि विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, एक और महिला सशक्तिकरण पर बात होती है, मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स महिलाओं के प्रति भी बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की फॉर्मिंग के लिए भी कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए? बहन किसान भी है, लेकिन किसान के साथ साथ किसान में सहयोग करने वाली सबसे बड़ी ताकत है, और इसलिए कई तरह की योजनाएं, जैसे उन्होंने कृषि सखी, द्रोण दीदी, प्राकृतिक खेती के लिए भी हम कृषि सखी को, बहनों को ट्रेंड कर रहे हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाएगी, उसके फ़ायदे बताएगी, जागरूक भी करेगी। वो किसान भी होगी और खेती सिखाएगी भी। सर, किसानों की समस्याओं को लेकर हमने देखा, बीते 2 बारों से देख रहे हैं, लगातार द्वंद्व रहा है। कैसे शिवराज जी किसानों की समस्याओं से, और जो भी बातचीत होती रही है अब तक, उन्हें प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं किसान के लिए, खेती के लिए, और हमने कहा कि संवाद से समाधान। तो हर एक से अगर समस्या है तो हम बात करेंगे, समाधान करेंगे, मिलजुल के करेंगे, और विकसित भारत के निर्माण के लिए किसान भाइयों को जुटना है, बिना उनके थोड़ी बनेगा। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित खेती के लिए जी जान से जुटेंगे, किसानों के साथ ही जुटेंगे। हम और किसान, सरकार और किसान एक नहीं है, एक में एक है, परिवार की तरह मिलकर काम करेंगे। कृषि मंत्रालय के बाद आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है। देश की ग्रामीण इलाकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बेहतर शिक्षा, बेहतर विकास, बेहतर सड़कें, बेहतर आवास, तमाम योजनाएं। तो शिवराज सिंह चौहान का क्या रोड मैप है अपने उन ग्रामीण इलाकों के, समृद्ध ग्रामीण इलाकों की, अगर हम बात करें विकास के लिए? प्रधानमंत्री जी ने पहले ही रोड मैप बनाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू करने वाले हैं, जिसमें बचे हुए गांव 2011 की आबादी, 2011 में जिनकी आबादी 500 हो गई, और जनजातीय क्षेत्रों में 250, वहाँ नई सड़कें बनेंगी। 2 करोड़ नए मकान ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, गांव में बहन भी समृद्ध हो तो लखपति दीदी योजना, जिसमें आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह के माध्यम से वो इतना काम करेंगी अलग अलग ढंग के कि उनकी आमदनी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष हो जाएगी। ऐसी 1 करोड़ दीदी बन चुकी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के जलगांव में जो अभी लखपति दीदी बनी उनको प्रमाण पत्र वितरित करने वाले हैं। फिर हमारे रोजगार के लिए उन्होंने जो तय किया है कि अधिकतम रोजगार कैसे सृजित हो, तो कौशल विकास का काम, और कौशल विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे दुकानदारों के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपया देंगे छोटे व्यापारी को बिना ब्याज के, बैंक 10 वापस करेंगे तो 20,000, फिर 50,000, ताकि अपनी दुकान
उनकी ठीक चल सके, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट पे लगातार काम चल रहा है। उनका संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, और ग्रामीण विकास विभाग उस दिशा में जी जान से काम करे। आखिरी एक सवाल आ जाता है, लोकसभा में जब बात आती थी, वक्ता कौन है ऐसा वक्ता जिसे सुनने के लिए जो है जनता भी उद्वेलित रहती थी कि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, सुषमा स्वराज जी भी हुई, मोदी जी का भी जो है तमाम लोग इंतजार करते। अब शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए भी है, उनका लगातार जब भाषण होते हैं तो ये मैं ऐसा मानूँ? मैं इस योग्य नहीं हूँ। मुझसे योग्य हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से कई श्रेष्ठ बहुत अच्छे वक्ता हैं जो तथ्यों और तर्कों के साथ बात करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूं कि हम तथ्य और तर्क ठीक रख पाएँ। धन्यवाद।